प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि समय समय पर ग्रहों के गोचर के कारण ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक चमत्कारिक घटना घटित होने वाली है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति, जो मीन राशि और धनु राशि के स्वामी हैं, अपनी राशि छोड़कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मेष राशि में पहले से ही राहु बैठा हुआ है और गुरु के वहां पर प्रवेश करने से गुरु राहु की युति से एक बनेगा चांडाल योग। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में चांडाल योग को बड़ा ही अशुभ योग माना जाता है, लेकिन इस बार का चांडाल योग बहुत खास है। यह जो है जातकों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है और ज्योतिष में सबसे शुद्ध दृष्टि वाला शुभ ग्रह माना जाता है, 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 3:33 पर अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय वह अपनी अस्त अवस्था में होंगे, क्योंकि 28 मार्च से बृहस्पति मीन राशि में अस्त अवस्था में आ जाएंगे और फिर 27 अप्रैल प्रातःकाल 2:07 तक अस्त अवस्था से बाहर निकल आएंगे। जब बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा, तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु बृहस्पति से संयोग करेंगे और इन दोनों की यह युति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखाएगी। बृहस्पति 4 सितंबर को शाम 4:58 पर वक्री अवस्था में आ जाएंगे और वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल 7:08 पर वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है। जिन राशियों पर ये अपनी दृष्टि डालते हैं, उन राशियों को भी ये अमृत के समान पवित्र कर देते हैं और यह जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। वैसे भी यह एक वृद्धि कारक ग्रह है। इस प्रकार बृहस्पति का मेष राशि में गोचर सभी राशियों में जन्मे लोगों पर अलग अलग रूप में प्रभाव दिखाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर ग्रहों की चाल में बदलाव होता है। ग्रहों की ये बदलती चाल बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन कुछ ग्रहों का गोचर बेहद फलदायी माना जाता है। उनमें से एक हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि गुरु, बुद्धि, ज्ञान, धर्म आदि के स्वामी। जब जातक की कुंडली में गुरु नीच हो जाए तो व्यक्ति इन सब से विपरीत कर्म करने लगता है। वहीं राहु की वजह से इंसान अनैतिक कार्य, गैर कानूनी कार्य, जुआ, नशा, सट्टेबाजी की तरफ खींचा चला जाता है। ऐसे में अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है, तो राहु के प्रभाव को खत्म करके जातक को पूरी तरह से अपने प्रभाव में कर लेता है। लेकिन दोस्तों, इसके उपाय भी हैं। आपको जरा भी जो है घबराहट महसूस नहीं करना है। इस साल आपको बता दें कि गुरु चांडाल योग बनने जा रहा है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे और महाक्रोधी राहु ग्रह इस राशि में पहले से ही विराजमान होंगे और वह 30 अक्टूबर तक इस राशि में बना रहेगा। यानी कि अगले 6 महीने तक ये योग जो है बना रहेगा, जिसका जो है विभिन्न राशियों के जातकों के ऊपर तरह तरह के असर पड़ेंगे। कुछ पर जो है सकारात्मक, कुछ पर नकारात्मक असर पड़ेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की वजह से यह जो चांडाल योग बन रहा है वो कई तरह से फायदेमंद भी होगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिष के अनुसार गुरु गोचर अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन को उन्नत की ओर ले जाता है। वह समस्त देवताओं के गुरु हैं
और गुरु का सबके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। गुरु ज्ञान के दाता हैं, उन्हें ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र और विवाह का कारक भी माना जाता है। बृहस्पति गोचर के प्रभाव के कारण जातक यानी आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता है, वह धार्मिक प्रवृत्ति का होने लगता है। अगर गुरु किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में मौजूद हैं तो उसके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अगर गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो जातक के जीवन में परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, उसे किसी का सहयोग भी नहीं मिलता। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च स्थिति में होते हैं, जबकि मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु धनु और मीन के स्वामी हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ इनकी मित्रता है। शुक्र और बुध के साथ ये शत्रुता संबंध रखते हैं। राहु, केतु और शनि के साथ इनके संबंध स्थिर रहते हैं। तो दोस्तों 22 अप्रैल को गुरु का गोचर हो रहा है मेष राशि में। समय है 6:12 पर। तो मेष राशि चूंकि प्रथम भाव है, लग्न भाव है, तो जब बृहस्पति जन्म के चंद्रमा से प्रथम भाव में प्रवेश करता है यानी मेष राशि प्रथम भाव, तो यह जातक के जीवन में अपने साथ कुछ बाधाएं लेकर आता है। इस समय जातक के जीवन में संतोष और संतुष्टि की कमी बनी रहती है, जिससे जातक को कुछ विषयों को लेकर मानसिक तनाव बना रहता है। समय में कुछ प्रतिकूल प्रभाव के कारण जातक जिसके साथ भी बातचीत करेगा वह बहस तक पहुंच जाएगी। इसलिए जातक को सलाह दी जाती है कि वह चाहे घर पर हो या बाहर किसी के साथ बातचीत करे तो संभल कर शब्दों का उपयोग करे। ऑफिस में भी अपने सहकर्मियों के साथ बहस में ना फंसे। जो लोग अध्यात्म की ओर रुझान रखते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा, लेकिन समयावधि के दौरान जातक के मन में अलग किस्म का भय घर कर जाएगा। ऐसी बढ़ती चिंताओं की वजह से होगा। तो आइए अब बात करते हैं कि कर्क राशि के जातकों की कुंडली पर इस चांडाल योग या गुरु राहु चांडाल योग का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप अपनी कुंडली को देख रहे हैं। कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा है। आपकी कुंडली में छठवां भाव यहाँ पर देखेंगे धनु राशि का है और कुंडली का नवम भाव ये आपका मीन राशि का है। गुरु बृहस्पति छठवें भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। तो आपके छठवें भाव पर तथा आपके नवम भाव पर दोनों पर ही गुरु की कृपा बनी रहेगी। लेकिन 22 अप्रैल को गुरु नवम भाव से गोचर करेंगे दसम भाव में। दसम भाव जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मेष राशि है। दसम भाव में राहु पहले से ही विद्यमान है और जब गुरु वहाँ पर जाएंगे तो गुरु राहु की युति होगी और चांडाल योग बनेगा। और साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं। इनकी दृष्टि भी दसम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर राहु और शनि दोनों मिलकर के जो गुरु हैं उनके अंदर जितनी अच्छी क्वालिटी है उसको ये लोग डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे। तो आइए देखते हैं कि दसम भाव में गुरु क्या करेंगे, राहु क्या करेंगे और फिर दोनों के प्रभाव क्या होगा आपकी कुंडली पर। दोस्तों आपकी कुंडली का ये दसम भाव है जहाँ पर गुरु और राहु की युति हो रही है। कुंडली में 10वां घर या दसम भाव होता है कर्म का भाव होता है। यह काम करने के लिए सामाजिक स्थिति का भाव और आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य और आपके द्वारा शामिल किए जाने वाले पेशे से संबंधित है। इस भाव को देखने से आपके कैरियर के मार्ग का पता चल सकता है। यह भाव स्वाभाविक रूप से ऊर्जा के साथ मेल खाता है और हम जानते हैं कि यह घर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समग्र जीवन पथ के साथ साथ कैरियर से संबंधित है। हम क्या कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, यह आपके पेशे के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। दसम भाव आपकी सार्वजनिक छवि, कैरियर की उपलब्धियों, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को नियंत्रित करता है। इसके अलावा चाहे आप प्राधिकरण की स्थिति में हो या दूसरों की सेवा में हो, इस घर के क्षेत्र में भी आते हैं। यह भाव राजनीतिक दल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ भी मेल खाता है।
यह प्राधिकरण का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो जो आपके जीवन में पैतृक प्रभाव हो सकता है। 10वें घर का जब विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप किस पेशे में होंगे, आप अपने कैरियर में कितने सफल होंगे, आप अपने कैरियर में क्या गलतियां कर सकते हैं, क्या आप एक कर्मचारी होंगे या एक उद्यमी होंगे। 10वें घर में ग्रह हमारी सर्वोच्च उपलब्धियां, उच्च वृद्धि की हमारी इच्छा को निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा 10वां भाव विशेष स्थिति, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि, स्थिति और सम्मान के बारे में भी है। जैसा कि यह भाव अनिवार्य रूप से आपके कैरियर और वित्तीय स्थिति से संबंधित है, तो जीवन में आपकी भौतिकवादी सफलता और आपके जीवन में अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए बाध्य है, जैसे कि आपके प्रेम और विवाहित जीवन, दूसरों के साथ संबंध। दरअसल 10वें घर में ग्रहों की स्थिति आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। तो दोस्तों 10वें घर में आपने देखा कि यहाँ पर गुरु, बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं। तो 10वें घर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी हमने आपको बताया, वो सभी इनसे प्रभावित होंगे। अब बात करते हैं कि 10वें भाव में अगर गुरु बृहस्पति हैं तो वो क्या करेंगे। जन्म कुंडली के 10वें घर में ज्योतिष में सबसे अधिक लाभकारी और परोपकारी ग्रह बृहस्पति के साथ यह एक प्रमुख और प्रतिष्ठित व्यावसायिक स्थिति होने की कम या ज़्यादा अपरिहार्य है। बृहस्पति जिस घर में स्थित है उसका विस्तार करना दर्शाता है, इसलिए इस घर में एक सकारात्मक रूप से विराजमान बृहस्पति आपकी पेशेवर जीवन में भाग ला सकता है। वहीं पर 10वें भाव में राहु विद्यमान है। जब राहु कर्म के भाव में बैठता है तो यह स्थिति और प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा का संकेत दे सकता है। आप जीवन में एक नेतृत्वकारी भूमिका की लालसा करेंगे। कड़ी मेहनत, समर्पण और सही कौशल सेट के साथ आप समाज में बहुत नाम और प्रसिद्धि अर्जित करेंगे। हालांकि राहु का नकारात्मक प्रभाव आपकी लोकप्रियता और शक्ति को प्रभावित कर सकता है। यह आपको सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट ले सकता है, लेकिन जब राहु अधिक विकसित होता है तो आपको अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही कदम उठाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, गुरु हमें सिखाते हैं कि समझ सीखकर चीज़ों को फिर से भरना और ज्ञान अर्जित करना। गुरु कारक हैं आत्मबोध के, विवेक के, संयम, पहचान, आध्यात्मिकता, आदर्श नीति, ज्ञान, धन, संतत, पंडिताई, वेद, पुराण, योग, शास्त्र, पठन पाठन। गुरु कारक हैं शास्त्रार्थ, पुजारी, विद्वान, राजा का सलाहकार, न्यायाधीश, अध्यापक, वकील, जल कानूनी सलाहकार, विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, साहूकार, बैंक में काम करने वाले, प्रबंधन विशेषताएं, इनसाइट, धर्म संबंधी कार्यों में पूर्वाग्रह, पौराणिक ग्रंथों और रीतिक रिवाजों को मान्यता प्राप्त का प्रतीक, कठोर सदाचारी, आदर्शवादी, नीतिगत आचरण, आध्यात्मिक त्याग, स्त्री की कुंडली में पति का कारक, अंतर्मुखी, राजसी भोग विलास, वेदों का ज्ञान, शरीर का बल, तीर्थ यात्रा, पेट की बीमारी और तपस्या का कारक है गुरु। तो दोस्तों, गुरु 10वें भाव में है तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन बस यहाँ पर राहु के होने से थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि राहु का जो है हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस राशि के जातकों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। राहु का प्रभाव हमारे मन के ऊपर रहता है, जो दिखाई नहीं देता, फिर भी वजूद में है, वह राहु है। हमारे उदाहरण के ऊपर पूरा अधिकार राहु का होता है। राहु विचार के खेल हैं। राहु कारक हैं हठ, दुष्टता, कूटनीतिज्ञता, वाचाल, आलस्य, दरिद्रता, रुकावट, बाधा, झूठ, सरकारी, विदेशी लोग, इंजीनियर, इंटरनेट, मोबाइल चार्जर, अंतरिक्ष इंजीनियर, पायलट, एयर होस्टेस, कर्कश वाणी, जुआ, समाज से बहिष्कार, सांप का काटना, जहर का फैलना, चोरी के खुलासे के कार्य। राहु गंगा स्नान की पहल हैं और तीर्थ यात्रा भी करवाते हैं, तो आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। रूढ़ि मुक्त स्वच्छंद धार्मिक प्रवृत्ति होती है। सरकारी पत्र तोड़ना, ब्रुटल स्त्री, निजी दृष्टि, अपवित्रता, झूठ बोलना, दादा, वात कफ की पीड़ा आदि सभी जो है राहु की कारकत्व हैं। तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ पर गुरु आपके लिए बहुत सारे शुभ लाभ लेकर के आ रहे हैं, वहीं पर राहु
आपको संकेत दे रहा है कि आपको कुछ चीज़ों से बचना होगा। जैसे आप अपनी हठधर्मिता को छोड़ दीजिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए और अपने परिवार के साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए, झूठ ना बोलिए। साथ में दोस्तों, जो शनि की दृष्टि पड़ रही है ना, ये शनि की दृष्टि गुरु राहु की युति को जो है और बढ़ा देगा। शनि की जो दृष्टि है वो उसकी तीव्रता को बढ़ा देगा, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। दोस्तों, ओवरऑल ये कहना है कि बृहस्पति आपके नवम भाव और छठे भाव का स्वामी है। कर्क राशि से दसम भाव में गुरु गोचर 2023 कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव लेकर आएगा। इस दौरान आप जिस बदलाव की लंबे समय से तलाश कर रहे थे वह आपके रास्ते में आएगा, लेकिन आपको धैर्य भी रखना चाहिए। तुरंत बदलाव ना करें और अगस्त 2023 के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और अगर कारोबार में बदलाव से आपकी बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस दौरान आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं और अपने करियर में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। हालांकि अप्रैल से अगस्त के बीच गोचर की शुरुआत में आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको उन स्रोतों का पता नहीं चलेगा जिनसे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए समृद्धि से भरा होगा। आपके परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहेगी और आप अपने विरोधियों को भी चुनौती देंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप अपने क्षेत्र में अग्रणी बने रहेंगे। दोस्तों, बस आपको उपाय ये करना है कि गुरुवार के दिन बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं और बिना जल चढ़ाए पीपल के पेड़ को स्पर्श करें। आपका आत्मविश्वास, आपका साहस, आपका धैर्य वो हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगा। कोई भी ग्रह भले ही क्यों ना जो है आपकी राशि में विराजमान हो, गोचर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तटस्थ हैं, ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं, अपने कर्म को करने में आलस्य नहीं करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दया का भाव आपके अंदर है, आप अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, जानवरों पर दया करते हैं, तो दोस्तों कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।